वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो एसएपी। बच्चों, हमारा आज का जो चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पहले इसका हम मतलब समझते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और थोड़ा लेंदी है। हमें कई 7-8 वीडियोज इसके बनाने पड़ेंगे। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि हमें जो हम गुण प्राप्त करते हैं माँ बाप से, मम्मी पापा से, जो हमको मिलता है माता पिता से, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो इनहेरिट होता है, जो जाता है, जिसे हम पैदा होते हैं कोई कहता है मम्मी की तरह है, पापा की तरह है, या दादा की तरह है, दादी की तरह से, इवन और आगे चले या नाना नानी की तरह से, मामा की तरह से, कैसे भी है। तो ये जो हमारा करेक्टर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, और इसको जो अध्ययन किया जाता है उसको हेरिडिटी बोलते हैं। और वेरिएशन हम 100% अपने मम्मी पापा के तरीके से नहीं देखते हैं, ठीक, कुछ अंतर होता है हमें। ये जो हम वेरी करते हैं माँ बाप से अपने, ये वेरिएशन कहलाता है। तो इसी के बारे में बच्चों आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें इतनी चीजें हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आपने मेंडल बाबा का नाम सुना होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल का। तो उनका इनहेरिटेंस का क्या नियम था? उनमें 3 नियम थे। सबसे पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और फिर हम करें इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मतलब जब हम एक जीन के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि इसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जब हम इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स बोलेंगे, इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे अपन में हो एक्स और वाई क्रोमोसोम का रोल होता है सेक्स का डिटर्मिनेशन में। जो क्रोमोसोम भाग लेता है एक्स एंड वाई, उसको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है। और म्यूटेशन, कभी कभी जेनेटिक जो जीन का जो डीएनए का जो सेटअप है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसमें म्यूटेशन के द्वारा होता है, उसके बारे में अध्ययन है। और जेनेटिक डिसऑर्डर, जब हमारे क्रोमोसोम से बहुत सारे जीन पाए जाते हैं, जब किसी एक जीन में जब डिफेक्ट आता है तो उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। और जब पूरा क्रोमोसोम्स में डिसऑर्डर हो जाएगा तो उसको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलेंगे। और तो बच्चों, इसके अध्ययन के लिए बहुत जरूरी पहले कुछ जो टर्मिनोलॉजी है जो कि बार बार आएगी, उसके बारे में आज हम पहले अध्ययन करेंगे। कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जो इसमें बार बार आपके प्रयोग होंगे। देखिए बच्चों, ये जेनेटिक्स, ठीक, जेनेटिक्स ये बायोलॉजी की जो ब्रांच है जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ करेक्टर्स के बारे में जो डील करती है, उसी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। दूसरा है इनहेरिटेंस, मैंने आपको बता दिया, जिसके करेक्टर जो है बच्चों से, माँ बाप से बच्चों में जाते हैं, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। वेरिएशन, वेरिएशन डिफरेंट बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं जो बच्चे होते हैं, जो संतानें होती हैं, उनमें वेरिएशन कैसे होता है, मतलब 100% माँ बाप की तरह नहीं दिखते हैं, वो वेरिएशन कहलाएगा। और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फंडामेंटल लॉज गवर्निंग इनहेरिटेंस, तो उनके जो नाम दिए थे, ये जीन, जीन क्या चीज होते हैं? ये जो इनहेरिटेंस की यूनिट है जीन। और जीन हमेशा एलील, जैसे आपको एक एलील जो है हमेशा पेयर में होते हैं, जीन हमेशा पेयर में रहते हैं। जैसे आप ये आपको अभी अध्ययन करेंगे, टीटी जैसे जीन दिया हुआ है, ये टाल प्लांट है, ठीक है, जैसे ये टी दिया है और टी दिया है, ये जीन है, इसके 2 एलील हैं। एक टी एक एलील है, कैपिटल टी, और दूसरा स्मॉल टी। एलील डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, एक जीन के ये 2 एलील हैं, एक जीन के 2 एलील हैं, एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है। और डोमिनेंट एलील कौन सा है? देखिए, ये जो भी आगे आपको पढ़ाया जाएगा मोनोहाइब्रिड क्लास में, तो ये टीटी होता है, ठीक, ये होगा कैपिटल टी, कैपिटल टी, और एक होगा स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो एक जीन है, ये जीन है, और एक जीन में ये होमोजाइगस जीन हो जाएगा, ये होमोजाइगस ये होगा, और ये हेट्रोजाइगस होगा। तो ये भी इसका जो ये टाल होगा, ये टाल होगा, और ये भी टाल होगा, और ये डॉर्क होगा। अब देखिए, इसी से सब आप समझा देते हैं हम। एक जीन है, ये जीन है टीटी, और इसके 2 एलील हैं, टी और टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें दोनों स्मॉल टी। डोमिनेंट एलील कौन है इसमें? देखिए, ये सुपर डोमिनेंट होता है, ये टी है, कैपिटल टी है, ठीक है, टाल होगा फिर। और जब इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी ये टाल होगा, तो भी ये टाल होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी हमारी जो है
ये डोमिनेंट एलील हो गया और दूसरा जो है ये रिसेसिव एलील हो गया। स्मॉल टी जो है ये रिसेसिव एलील हो गया। होमोजाइगस, होमोजाइगस कौन है? जैसे ये होमोजाइगस है, टीटी ये होमोजाइगस, और ये कैपिटल टी ये भी होमोजाइगस है, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस। ये सब दिया गया है हैविंग टू जीन्स एलिस फॉर ए ट्रैट, एग्जाम्पल टीटी ये दिया और एग्जाम्पल टी स्मॉल टी। और जीनोटाइप फिनोटाइप समझ लीजिए। इसमें जीनोटाइप ये होता है कि उसका अंदर का जीन कैसा है, और फिनोटाइप माने उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। ये हमारा जो जीनोटाइप हो गया, ये जो पढ़ेंगे ये पूरा हमारा जीनोटाइप है, ठीक है, ये जीनोटाइप है। और ये जो फिनोटाइप है दिस वन, ये टीटी ये जीनोटाइप होगा, ये फिनोटाइप। ये सब वर्ड बार बार आएंगे क्योंकि ये टाल जो है हमारा, ये भी टाल है, ये भी टाल है, ये ड्वार्फ हो जाएगा। तो जो फिजिकल उसका अपीयरेंस है वो समझ लीजिए फिनोटाइप, और जो जीन जो उसका अपीयरेंस वो जीनोटाइप होगा। जीनोटाइप और अगला जो हमारा फिनोटाइप होगा, मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म से टाल है या ड्वार्फ है, ये हमारा फिनोटाइप होगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको बता चुका हूं, ये क्रॉस इन्वॉल्व इन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब हम दो जीन को कंसीडर करेंगे एक साथ, एक क्रॉस इन्वॉल्व टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, उसके जो एक जीन हम दो जीन के बारे में जब एक साथ अध्ययन करेंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। टेस्ट क्रॉस, कोई चीज जब हम क्रॉस करेंगे और उसको बैक क्रॉस करेंगे, बैक क्रॉस करेंगे, जैसे ये टीटी है, हम अभी हमने लिया था, जो आपका टीटी हो गया, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ठीक है। ये ये टी इस पर अब हम कैसे जाने, चूंकि ये टाल हो रहा है, इसका जीनोटाइप कैसा है, ये अगली पीढ़ी में जाकर के फिर टाल हो जाता है, ड्वार्फ हो जाता है। इसको जानने के लिए हम बैक क्रॉस करते हैं, और ये हमेशा होमोजाइगस रेसिस्टिव, होमोजाइगस रेसिस्टिव कौन है? टीटी। इसको जब क्रॉस करेंगे तो हमेशा इससे क्रॉस करेंगे, इस टीटी से क्रॉस करेंगे तो पता चल जाएगा। और टेस्ट क्रॉस बता दिया मैंने आपको। लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे कि एक जो है एलील दूसरे पर कैसे जो है दूसरे को कैसे जो है डोमिनेट होता है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे टू एलील जीन के जो है एक दूसरे से सेग्रीगेट करते हैं और गैमेट के फॉर्मेशन में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब जैसे ये टी जब इसका जब ये है टी और टी है, जब ये गैमेट बनाएगा, अभी जब ये गैमेट बनाएगा, दो प्रकार के गैमेट बनाएगा, एक टी बनाएगा और दूसरा स्मॉल टी बनाएगा। ये गैमेट का फॉर्मेशन ये जो है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये जो है बच्चों की थोड़ा सा आपको पूरा डिटेल में बताएंगे तब समझ में आएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कब होता है? जैसे उसने जो है कोई आपने देखा होगा, उसने एक रेड कलर का फ्लावर लिया था और उसको जो है व्हाइट वाले फ्लावर से क्रॉस किया, एक दोनों का जो न होकर के एक जो है वो गुलाबी रंग का उसमें फ्लावर हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। जब लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे तो उसी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, जब दोनों जीन अपना असर डाल देते हैं तो उसको कोडोमिनेंस कहते हैं। व्हेन बोथ एलील ऑफ जीन आर एक्सप्रेस्ड इन द हेट्रोजाइट, जैसे ए बी ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप जब ए बी, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ, तो ये ए बी ब्लड ग्रुप जब पढ़ेंगे तो उसी में कोडोमिनेंस आपको बताएंगे। मल्टीपल एलीलिस, मल्टीपल एलीलिस, more than 2 alleles for a single gene, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कर दिया। ये किस में होते हैं? पॉपुलेशन में। जैसे किसी का ए ब्लड ग्रुप होता है, किसी का बी होता है, किसी का ओ होता है। ये जो चीजें अभी आपको आगे बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। और प्लियोट्रॉपी क्या है? जब एक जीन जो है आप कई सारे फिनोटिपिक, जब एक जीन दो या दो से प्रकार का फिनोटिपिक अपना अपीयरेंस देता है उसको हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जब कई सारे जीन मिलकर के एक ट्रेट को कंट्रोल कर लेते हैं तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है? जैसे अपन में आप पढ़े होंगे XY क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स कौन होते हैं? वो क्रोमोसोम की सेक्स डिटर्मिनेशन भाग लेते हैं, उन्हें वो जो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, जैसे X एंड Y क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जो हमारे में 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, एक पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है और 22 पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, ठीक। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक।
और म्यूटेशन जब डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज हो जाता है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे वो करेक्टर किसी में जाता जा रहा है उसको जो अध्ययन करते हैं तो पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर या इसको जेनेटिक डिसऑर्डर भी मैंने आपको बताया था, जब एक सिंगल जीन में जब कोई जो म्यूटेशन होता है तो उसको जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोलेंगे। और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर काज बाय एबनॉर्मलिटी इन क्रोमोसोम नंबर ऑफ, उसमें क्रोमोसोम का नंबर डिफर कर जाता है, वो क्रोमोसोम से जो पेयर होता है 2 के बजाय 3 हो जाता है, उसमें स्ट्रक्चर है उसको उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है, इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। तो बच्चों आज इतना ही, कल मैं आपको मेंडल्स फर्स्ट लॉ जो है डोमिनेंस है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके।